बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैथ विद नसीर की जानब से आपको चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। चूँकि ईटा के ज़रिए पीएसटी का टेस्ट मर्ज डिस्ट्रिक्ट में अनकरीब अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में होने जा रहा है, इसलिए आज पीएसटी के पेपर में मैथ पोर्शन की तैयारी के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मैथमेटिक्स क्लास 8th से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जाएंगे। पेपर शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी देन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज़। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? यानी किसी भी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें ए के तमाम एलिमेंट मौजूद होते हैं। यानी ए इज़ इक्वल टू बी। अगर हमारे पास कोई से दो सेट हों, इफ़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ इक्वल टू बी देन ए इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इस सूरत में हम देखते हैं हमारे पास डी ऑप्शन में एक ऐसा सेट दिया गया है जिसमें ए के तमाम एलिमेंट मौजूद हैं, ए बी सी डी। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब डी के अंदर एक तमाम एलिमेंट ए के मौजूद हैं, लिहाजा हम डी को ए का सबसेट यानी इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द सेट ऑफ प्राइम नंबर इन द गिवन सेट इज़। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। A prime number is an integer where p is greater than 1 whose only positive divisor are 1 and p। इसमें कहता है कि प्राइम नंबर का सेट एक ऐसा सेट होता है जो एक और अपने अलावा किसी दूसरे नंबर पर पूरे डिवाइड नहीं हो सकते। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। यानी 5 है तो 5 को देखें तो 5 1 और 5 के अलावा किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह 7 1 और 7 पर पूरा डिवाइड होता है। 11 1 और 11 के अलावा किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकता। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 5 7 11। ये ऐसे नंबर का सेट है जो कि प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू व्हाट। ये डिमार्गन सेकंड लॉ दिया गया है। ये किसके बराबर होता है? यानी ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर मैं आपको एक इसका फर्स्ट लॉ भी क्लियर कर दूँ। फर्स्ट लॉ है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। यानी डिमार्गन्स लॉ के ऊपर मेरी डिटेल में वीडियो बनी हुई हैं जिनमें डिमार्गन्स लॉ को प्रूव किया गया है कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। लिंक में जाकर आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे वेन डायग्राम के अंदर 3 सेट दिए गए हैं, ए बी सी डी के एलिमेंट लिखे गए हैं और इसमें 4 एलिमेंट जो दरमियान में लिखा गया है और इसको शेड किया गया है। इसमें इसी के मतलब पूछता है कि द शेडेड रीजन इन द गिवन वेन डायग्राम रिप्रेजेंट। ये शेडेड रीजन जो है दी गई डायग्राम में किसको ज़ाहिर करता है? याद रखें कि जब हमारे पास कोई से 3 सेट हों और उनमें से इस तरह कॉमन एलिमेंट लिया जाए 3 सेटों में से और उसको शेड किया जाए तो ये इंटरसेक्शन सेट को ज़ाहिर करता है। अब 4 एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी मौजूद है, बी में भी मौजूद है और सी सेट में भी मौजूद है और सिर्फ 4 को जहाँ पर शेड किया गया है तो 4 को शेड करने का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। So D is the correct option. Question number 5, which of the following is correct? 1/3 cube
इज़ ग्रेटर दैन 1/9 क्यूब। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। 1/3 क्यूब का मतलब है 1/3 क्यूब। 3 क्यूब को हम सॉल्व करें तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 27। और सेकंड फ्रैक्शन में देखते हैं कि 1/9 क्यूब। 9 क्यूब का मतलब होता है 3। 9 क्यूब का मतलब है कि 3 टाइम हमने 9 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 729। हम देखते हैं कि हमारी ए ऑप्शन में जो स्टेटमेंट है इसके मुताबिक अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 1/27। और सेकंड को देखें तो 1/729 0.001। तो ए ऑप्शन में 1/3 होल क्यूब बड़ा है, यानी इज़ ग्रेटर दैन 1/9 क्यूब। इस कंसेप्ट को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर किसी भी दो फ्रैक्शन में नोमिनेटर सेम हो और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। इसको हम इस तरह भी बयान कर सकते हैं, इसकी सेकंड स्टेटमेंट क्या हो सकती है, यानी मैं कहता हूँ जी 3 4 से छोटा है तो 4 3 से बड़ा है। अगर इसी स्टेटमेंट को सी ऑप्शन में देखा जाए तो ये भी दुरुस्त है। 1/9 होल क्यूब इज़ लेस दैन 1/3 क्यूब। 1/9 क्यूब लेस दैन 1/3 क्यूब। इसके लिए ऑप्शन ई होना चाहिए। बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, यानी ई ऑप्शन में इसमें ये लिखा जाए ए एंड सी आर करेक्ट। द डिजिट इन बेस 2 सिस्टम आर, कहता है कि बेस 2 के सिस्टम में कौन से डिजिट होते हैं। बेस 2 में सिर्फ़ और सिर्फ 2 डिजिट होते हैं 0 1। सो एज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है द डिजिट इन द बेस 5 सिस्टम आर। बाई 5 सिस्टम में डिजिट कौन कौन से हो सकते हैं 0 1 2 3 4। इसी तरह द डिजिट इन द बेस 8 सिस्टम यानी ऑक्टल सिस्टम में कौन कौन से डिजिट इस्तेमाल हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। यानी ऑक्टल सिस्टम में कोई भी डिजिट 7 से बड़ा नहीं होता। इसी तरह बेस 2 में कोई भी नंबर 1 से बड़ा इस्तेमाल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, 13 बेस 2 प्लस 53 बेस 5 इज़ इक्वल टू। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको दोनों को प्लस करना है। इनका कौन सा आंसर आता है। यहाँ भी हमें 4 ऑप्शन के बने। जो ऑप्शन के अंदर जो हमें आंसर दिए गए हैं वो डेसिमल सिस्टम में है, तो हम इनको पहले डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 13 बेस 2 को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो 5 है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब यहाँ पर हम पावर का इस्तेमाल करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। अब 2 की पावर जो 1 है ये 2 के बराबर है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1। 2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 5। इसी तरह 53 बेस 5 को भी हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 28। 5 प्लस 28 इज इक्वल टू 33। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 8. Type of deposit which can be drawn on expiry of the specific period is fixed deposit. C is the correct option. After receiving funds, an instrument is the bank to the customer is called pay order. B is the correct option. Last question है a written agreement which
A renter can use property on rent for the specific period is called leasing. D is the correct option. उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।